हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस अमलाई। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े, स्कूल के सिलेबस से जुड़े हम सारे कंटेंट और वीडियोस अवेलेबल करवाते हैं। साथ ही साथ हमारा जो चैनल है उस पर शॉर्ट्स वगैरह भी अपलोड है, जिसमें आपको छोटी छोटी मैथ्स की ट्रिक सिखाई जाएंगी। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आप इकोनॉमिक्स के, बिजनेस स्टडीज के, पॉलिटी के सारे आपको प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। व्यूज काफी अच्छे आ रहे हैं। हमें आपसे ये भी दरखास्त है कि आप जितने भी वीडियोस हैं उनको पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है तो उसके बारे में कमेंट भी करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। बच्चों, इकोनॉमिक्स के सेशन में हम पिछला क्या पढ़ रहे थे? इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इसके पहले वाले चैप्टर में एक छोटा सा ओवरव्यू समझिएगा। इसके पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने इंडिपेंडेंस के पहले यानी प्री इंडिपेंडेंस के पहले जो भी चीजें हमारी कंट्री में चल रही थी, एग्रीकल्चर को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, या फिर फॉरेन ट्रेड हो, डेमोग्राफिक कंडीशंस हो, उनका हमने एक कंडीशन देखा था कि उनकी स्थिति कैसी थी। हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर जो जिसपे ज्यादातर लोग डिपेंड थे वो उतना बेटर नहीं था, उसकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी और ज्यादा बुरी होते जा रही थी। ठीक, फिर उसके बाद से हमने फॉरेन ट्रेड का देखा था। फॉरेन ट्रेड में हमने चीजों को समझा था। उसमें कंडीशन ये थी कि हम ज्यादा से ज्यादा जो रॉ मटेरियल था उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट हम फिनिश गुड्स का कर रहे थे। ये छोटी छोटी चीजें हमने देखी थी, यानी बेसिक चीजें देखी थी। सेकेंड चैप्टर में देख चुके थे हम कि इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, यानी जब 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला, हम आजाद हुए, हम स्वतंत्र हुए, तो हमने क्या नीतियां अपनाई, कौन सी इकोनॉमी अपनाई जो हमारी कंट्री के लिए बेटर थी। तो हमने बेटा बात की थी सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, जिसको हमने अपनाया था। लेकिन हमने सोशलिस्ट और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यानी सोशलिस्ट में क्या था, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज ज्यादा सेटअप होंगी, सोशल वेलफेयर के बारे में सोचा जाएगा। वहीं जो हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था उसमें प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया जाएगा, और जो मेन मोटिव होगा हमारा वो पैसे कमाना और प्रॉफिट बढ़ाना होगा। तो ये दोनों का हमने एक मिक्स्ड किया और उसका हमने अपनाया मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी जो सोवियत संघ वाला हमारे पास एक एग्जांपल था कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी का, उसका हमने एक अपडेटेड वर्जन निकाला जेएल नेहरू ने, और हमने अपनाया मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें हमारा मोटिव क्या होगा, हम सोशल वेलफेयर के साथ साथ हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अर्निंग की तरफ भी ध्यान देंगे। और उसके लिए हमने अपनाई थी बहुत सारी नीतियां, जिसमें हमने क्या किया था, पहला हम पढ़ेंगे 5 ईयर गोल्स। तो हमारा मेन क्या एम था, प्रॉफिट तो अर्न करेंगे ही, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर, जिसको हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, प्राइवेट सेक्टर को उतना बढ़ावा हम नहीं दे रहे थे, लाइसेंस वगैरह बहुत ज्यादा लग रहे थे प्राइवेट सेक्टर्स के लिए। साथ ही साथ जो पब्लिक सेक्टर है उसको हम ज्यादा क्या कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे और बढ़ावा दे रहे थे। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि 5 ईयर गोल्स में और कौन से हमारे प्लान्स थे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म प्लान्स, जिसको हमने अपनाया अपने जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है उसको बेटर करने के लिए। तो ये दोनों चीजें आप पढ़ चुके थे। की क्वेश्चन था, कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। आशा करती हूँ आपको ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप ये दोनों इकोनॉमी को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे तो ही आगे की चीजों को समझेंगे। अब आते हैं 5 ईयर गोल्स, यानी जब हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, आजाद हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे, तो उसके बाद हमारा क्या प्लान था हमारी कंट्री को बेटर करने में। क्योंकि 1947 के पहले जो कंडीशन थी उसको बेटर करने के लिए हमको कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसी पॉलिसी, ऐसी योजना अपनानी थी जो हमारे ग्रोथ को रैपिडली दिखा सके। तो उसके लिए पहला आया था 1951 में 5 ईयर गोल्स। अब इसका समरी क्या था, बुलेट पॉइंट्स में समझिएगा। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स आर ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। अब ये चारों वर्ड्स को एक बार आसानी से समझिए। तो ग्रोथ क्या है, विकास, यानी जो भी हमारे लोग हैं, जो हमारा कंट्री है उसके विकास के बारे में हमको सोचना है। सेकंड इज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में क्या होगा, हम टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होगा उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज करना सीखेंगे, वो कहलाता है मॉडर्नाइजेशन। सेल्फ रिलायंस, यानी हम क्या होंगे, आत्मनिर्भर होंगे। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कम करेंगे, हम ज्यादातर कोशिश करेंगे सारी चीजों का प्रोडक्शन, उत्पादन हम अपने देश में कर सके और हमारे देश में ही बने, हमारे देश में ही कंज्यूम हो, साथ ही साथ बाहर भी व्यापार करेंगे, इसमें यह भी इंक्लूड था। इक्विटी, यानी इक्वालिटी आनी चाहिए सारी चीजों में। सेल्फ रिलायंस का एक एग्जांपल अभी मेक इन इंडिया भी है।
तो ये सारी चीजें 5 ईयर प्लान्स में शामिल है। नॉट ऑल प्लान्स प्रायोरिटाइज दिस इक्वली ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। अब हमारे पास रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा थे नहीं, तो इसलिए हमारा ये 4 चीजें हमको क्या करनी थी, डेवलप करनी थी। तो हम चारों पे एक टाइम पे एक साथ बराबर ध्यान नहीं दे सकते, तो उसके लिए हमको क्या करना था, हमको इन चारों को बेटर करने के लिए कोई ऐसा प्लान अपनाना था कि ये एक चीज हम बेटर करने का सोचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोच रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन आए, यानी हमारा नई नई टेक्नोलॉजीज हम अपनाएं, तो उसके लिए हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि ग्रोथ, इक्वालिटी और सेल्फ रिलायंस दोनों चीजें बढ़े। यानी जब हम टेक्नोलॉजी लाते हैं तो उसके लिए हमारे एम्प्लॉयमेंट को हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, तो वो क्या होंगे, सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा, इक्वालिटी भी बढ़ेगा। इक्वालिटी कैसे, हम सारे वर्कर्स को ट्रेनिंग देंगे, इक्वालिटी रहेगी। सेल्फ रिलायंस होंगे, वो सारी मशीनों को, टेक्नोलॉजीज को यूज करना सीख जाएंगे। और ग्रोथ होगी, अगर सारे लोग सीख जाएंगे, ट्रेनिंग ले लेंगे, बेटर हो जाएंगे एक स्किल में, तो क्या होगा, वहां पे ग्रोथ और विकास तो उनका हो गई। और अगर एक इंडिविजुअल का, ग्रुप ऑफ पीपल का अगर ग्रोथ होता है तो वो किसको हिट करता है, वो हमारी कंट्री, हमारे डेवलपमेंट, हमारे इंडिया की ग्रोथ को हिट करता है। तो ये क्या बोल रहा है, सारे प्लान्स को हम एक साथ नहीं लेकर के चलेंगे, एक हमारा मेन मोटिव होगा एक साल में, लेकिन बाकी सारे के साथ वो क्या करे, अलाइन करे। रिसोर्स एलोकेशन, आप कैसे एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज को, planners must choose which goal to emphasize while ensuring policies align with all 4। वही चीज है जो मैंने आपको समझाई कि एक को हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, लेकिन उसके साथ साथ बाकी सारी चीजें भी चलनी चाहिए। अब समझिए ग्रोथ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन उसका समझिए। ग्रोथ क्या है, रिफर्स टू इंक्रीजिंग द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जो भी वस्तु और सेवाएं हमारे देश में, हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं, उनमें हमको क्या करना है, इंक्रीज लाना है, वृद्धि करनी है, विकास करना है, उसमें इजाफा करना है, वो कहलाएगा क्या, ग्रोथ। अचीव्ड थ्रू मोर प्रोडक्टिव कैपिटल, ज्यादा प्रोडक्टिव कैपिटल होना चाहिए। सपोर्टिंग सर्विसेज जो होंगी, सपोर्टिंग सर्विसेज मतलब थर्ड सेक्टर, थर्ड सेक्टर मतलब टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर को ही कहते हैं सर्विस सेक्टर। ठीक, तो सर्विस सेक्टर में आते हैं जो भी हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनके लिए सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग। ठीक है, ये सारी चीजें क्या आते हैं, सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो क्या करना होगा हमको, ये जो हमारा सर्विस सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, उसको बेटर करना होगा। ठीक, और इम्प्रूव एफिशिएंसी, और हमको क्या करना होगा, एफिशिएंसी जो है उसको इंक्रीज करना होगा। यानी यहाँ पे देखिए आप इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि हमको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों को इंक्रीज करना होगा, बेटर करना होगा। मेजर्ड बाय स्टेडी जीडीपी इंक्रीज, यानी जीडीपी, देखिए यहाँ पे जीडीपी से जो भी ग्रोथ हो रही है उसको जीडीपी से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बार समझिए जीडीपी क्या होती है। जीडीपी स्टैंड करता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए, सकल घरेलू उत्पाद। अब सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है बच्चों, एक साल में एक कंट्री के अंदर, शब्द ध्यान दीजिएगा, एक साल के अंदर एक कंट्री में जितने भी गुड्स और सर्विसेज, जितनी भी वस्तु और सेवाएं उत्पादित हो रही हैं और कंज्यूम हो रही हैं, उसका जो टोटल वैल्यू होगा वो कहलाएगा जीडीपी। फिर से सुनिएगा, एक साल में एक कंट्री के अंदर जितना भी गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो सम वैल्यू होगी वो कहलाएगी जीडीपी। उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कहलाएगा जीडीपी। तो जब ये सारी चीजें बेटर होंगी तो जीडीपी इंक्रीज होगी। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एनुअली। ठीक है, जीडीपी इंक्रीज होगी तो क्या करेगा, टोटल मार्केट की जो वैल्यू है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जीडीपी डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर। यानी एग्रीकल्चर वही हमारा जहां से रॉ मटेरियल यानी प्राइमरी सेक्टर होगा, इंडस्ट्री सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग यानी सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड इज सर्विस, सर्विस यानी टर्शरी या थर्ड सेक्टर, विथ वेरिंग कंट्रीब्यूशन अक्रॉस कंट्री। यानी इन सारी जो सारे सेक्टर्स हैं उनका क्या होगा, योगदान होगा जीडीपी में, योगदान होगा तो जीडीपी बढ़ेगी। तो ग्रोथ समझ में आया। अब सेकंड हमारा जो 5 ईयर प्लान में था वो था मॉडर्नाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी टू बूस्ट प्रोडक्शन, न्यू सीड वेराइटीज फॉर फार्मर्स, एडवांस मशीनरी फॉर फैक्ट्रीज। मॉडर्नाइजेशन का मतलब समझिए यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी को बूस्ट करना नहीं है प्रोडक्शन के लिए, यहाँ पे हमको क्या करना होगा, जो भी हमारे फार्मर्स हैं, क्योंकि हमको कृषि पे ध्यान देना था। 47 के पहले कृषि थोड़ी सी बिगड़ गई थी, वृद्धि में कमी आ गई थी, तो यहाँ पे क्या करना था हमको, जो सीड वेराइटी है HYV टाइप के हमको क्या करने होंगे, सीड्स यूज करने होंगे HYV।
थोड़े अच्छे किस्म के बीज होते हैं जो खेतों में यूज किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, उत्पादन जो है, फसलें जो है वो अच्छी होती हैं। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब पहला, टेक्नोलॉजी हमको अडॉप्ट करनी होगी नई नई। दूसरा, एग्रीकल्चर में जो हमारे सीड्स हैं उन पे ध्यान देना होगा। जब सीड्स अच्छे होंगे तो फसलें अच्छी होंगी, फसलें अच्छी होंगी तो वो क्या करेगा, मॉडर्नाइजेशन लेकर के आएगा। ठीक है। एक्सटेंड इट टू सोशल चेंजेस, ये क्या करेगा, सोशल चेंज लेकर के आएगा। इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, इनेबलिंग देयर पार्टिसिपेशन इन वर्क प्लेस। अब मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये भी है कि जो सोशल चेंज है, यानी समाज में जो परिवर्तन आए, जिसमें वुमेन्स जो हैं, जो महिलाएं हैं, उनको पुरुषों के बराबर सम्मान मिले, उनको काम मिले। यहाँ पे बराबरी का मतलब ये नहीं होगा कि जो काम पुरुष कर रहे हैं वही काम उनको दिया जाए और वो उतने ही पोटेंशियल के साथ करे। देखिए, यहाँ पे बराबरी का मतलब ये होगा कि एक काम के लिए एक पुरुष को जितना दिया जा रहा है उतना ही उस महिला को भी दिया जाए जो सेम काम कर रही है, तो वो कहलाएगा यहाँ पे क्या, इक्वालिटी। ठीक है, तो वो भी कहलाता है क्या, मॉडर्नाइजेशन। तो यहाँ पे तीसरी चीज आई, पहला था न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, अच्छे मतलब HYV टाइप के सीड को यूज करेंगे। थर्ड, वुमेन को भी हमको क्या करना है, एम्पावर करना है, वो लेकर के आएगा मॉडर्नाइजेशन। ठीक है। मॉडर्न सोसाइटीज लिवरेजिंग वुमेन्स टैलेंट आर ऑफन प्रॉस्पेरस। ठीक है, तो हमको क्या करना है, मॉडर्नाइजेशन में 3 चीजों पे ध्यान देना। तो पहला था ग्रोथ, अगला था हमारा मॉडर्नाइजेशन, थर्ड है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर होना है, हमको खुद पे रिलाई करना है। एम्फसाइजेस यूजिंग डोमेस्टिक रिसोर्सेज टू प्रमोट ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन, अवॉइडिंग रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स मतलब हमको क्या है, आत्मनिर्भर होने के लिए इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बाहर से चीजों को मंगाने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना होगा, हमको सिंपल ये करना होगा कि हम हमारे देश में जो भी रिसोर्सेज हो रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में जो रिसोर्सेज थे वही तो ले जा करके वहां से हमको फिनिश गुड्स दिया जाता था ब्रिटेन से। तो हमको क्या करना है, उन्हीं रॉ मटेरियल्स को यूज करके क्या करना है, अपनी कंट्री के लिए बेटर करना है चीजों को। तो क्या करना है, डोमेस्टिक रिसोर्सेज हम यूज करेंगे, उससे हमारा ग्रोथ क्या होगा, बेटर होगा। ठीक है। फिर आता है फर्स्ट 7 प्लान्स 1950 to 1990 प्रायोरिटाइज्ड प्रोड्यूसिंग गुड्स डोमेस्टिकली स्पेशली फूड टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। यानी हमको क्या करना है, बाहर की चीजों को हमको नहीं यूज करना है, हमें सारी चीजें खुद ही प्रोड्यूस करनी है रिसोर्सेज को यूज करके। एम टू प्रोटेक्ट sovereignty to minimize reliance on foreign food technology and capital। यानी क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे, फॉरेन फूड जो है उस पर डिपेंड नहीं होना है, टेक्नोलॉजी बाहर की ज्यादा यूज नहीं। देखिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी एक अपवाद हो जाएगा कि जैसे हम मॉडर्नाइजेशन में सोच रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करने का, लेकिन यहाँ पे सेल्फ रिलायंस में आपको बता रहा है कि टेक्नोलॉजी नहीं यूज करनी है। यानी यहाँ पे आपको टेक्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम फसलें वगैरह उगाते हैं खेतों में, तो जो इरिगेशन सिस्टम है उसमें हम नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए, बारिश नहीं हो रही है तो फसलें अच्छी नहीं हो रही है, उस चीज के लिए हम कुछ काम करें, नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए कि अगर बारिश नहीं भी होती है या बहुत ज्यादा बारिश होने पे बाढ़ आ जाती है तो उसको हम कंट्रोल कर सके, वो कहलाती है टेक्नोलॉजी। तो उस टेक्नोलॉजी पे हमको ध्यान देना था। ठीक है, तो ये क्या करेगा, टेक्नोलॉजी और कैपिटल भी हमको क्या करना है, अपनी कंट्री में लेकर के आना है। फिर आता है इक्वालिटी या इक्विटी, इंश्योर्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बेनिफिट्स द पुअर नॉट जस्ट द रिच टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। हमको क्या करना है, जो भी हमारे पुअर सेक्शंस हैं या अर्बन एरियाज के जो लोग हैं वो सिर्फ उन पे हमको ध्यान नहीं देना है, जो रूरल एरियाज हैं, जो गांव है, जो छोटे छोटे कस्बे हैं, जब ग्रास रूट लेवल से आप किसी की मदद करते हो या पॉलिसीज, एक एग्जांपल लीजिएगा, जो भी पॉलिसीज आती हैं पहले हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं कि जो भी पॉलिसीज है उसको हम क्या करें, नीचे के लेवल से या ग्रास रूट लेवल पे हम क्या करें, वहां तक लेकर के जाएं हमारी योजनाओं को। जब नीचे के लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जब डेवलपमेंट होता है तो वो क्या होता है, ऊपर के लेवल के लिए भी वहां पे मदद करता है। जब छोटा बदलाव होगा तब जा करके तो बड़ा बदलाव होगा। जैसे आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही चीज यहाँ पे है। हमको इक्वालिटी पहले पुअर्स को देनी है, जो गरीब हैं, जो गरीब किसान है, टीलर्स है, उनकी मदद करनी है, ना कि सिर्फ रिच पीपल की जो अपने लिविंग स्टैंडर्ड के लिए करेंगे। Focuses on meeting basic needs, food, housing, education, healthcare and reducing wealth inequality। पैसों के मामले में वेल्थ की इनइक्वालिटी को हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। और जो बेसिक नीड्स है, फूड, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये बाकी के लोगों तक पहुंचाना है। ठीक, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस अलोन में नॉट
एड्रेस पॉवर्टी विदाउट इक्विटी, यानी बाकी की तीन जो चीजें थी यानी ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस, वो अकेले क्या करेंगे, एड्रेस नहीं कर सकती, इक्वालिटी की भी जरूरत होती है। अब जो भी प्लान थे हमारे 5 ईयर, उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। The first 7 5-year plans 1950 to 1990 aimed to achieve these goals with varying success in agriculture, industry and trade। यानी हमारा क्या था, इन सारे प्लान को यूज करके हमको क्या करना था, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड में हमको बेटरमेंट लाना था, इंप्रूवमेंट करना था, ग्रोथ करनी थी। तो आगे के वीडियो में हम समझेंगे कि क्या वो सारी चीजें हो पाई, इसके आगे हमने क्या पॉलिसी यूज की। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।